हेलो डियर, आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर मैं भूतेश बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम कुछ लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं छाट कर लाया हूँ, वो मैं आपको करवाऊँगा। बहुत ही बेहतरीन वे से मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, 6-7 क्वेश्चंस होंगे, वो डेफिनेटली आगे आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में दिखने वाले। और ये परफेक्ट टाइम है एसएससी सीजीएल 2024 का, या फिर अगर सच बोलूँ तो परफेक्ट क्या, यानी कि ये ऐसा टाइम है कि इसके बाद अगर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे तो हम अपने चांसेस घटा रहे हैं सिलेक्शन के 2024 के अंदर। क्योंकि जिस हिसाब का कंपटीशन है उस हिसाब से हमें जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के पास ये रश ना हो कि मेरा ये रह गया, वो रह गया, ये रिवाइज नहीं हुआ, वो रिवाइज नहीं हुआ। ठीक है, तो पेन नोटबुक लेकर आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं भाई। आगे बढ़ने से पहले एक बार कंसेप्ट को कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, देखो, मान लो एक कंसेप्ट है, मैं बेसिक से एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर सारे क्वेश्चंस को करेंगे। कि अगर अपने पास दो नंबर हैं जिनका रेशियो है 3:5, ठीक, और इन दोनों नंबर के अंदर ये है जी नंबर 1, ये है जी नंबर 2। इन दोनों नंबर के अंदर अगर मैं सेम वैल्यू ऐड कर दूं, सपोज मैंने दोनों नंबर के अंदर 21 ऐड कर दिया, दोनों नंबर के अंदर मैंने 21 ऐड कर दिया, तो जो नए नंबर आए उनका रेशियो हो गया 13:17। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बट आपको मजा आ जाएगा वो देख के। तो एक्चुअल में यहाँ पर कंडीशन क्या है? एक्चुअल में कंडीशन ये है कि दो चीज़ों का कुछ रेशियो था, दो वैल्यूज थी, उनका कुछ रेशियो था, उनके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हुई है और उससे रेशियो चेंज हो गया। जो वैल्यू ऐड हुई है या सब्ट्रैक्ट हुई है वो सेम है दोनों के अंदर। तो सेम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से अगर रेशियो बदल जाता है तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, और आप डेफिनेटली नया सीख कर जाओगे। तो देखो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें यह पता है कि इस नंबर के अंदर भी 21 ऐड किया है, इस नंबर के अंदर भी 21 ऐड किया है, यानी कि इन दोनों नंबर के बीच का जो गैप था वो तो सेम ही रहा, क्योंकि ये नंबर भी उतना ही बढ़ गया, ये नंबर भी उतना ही बढ़ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डील करते हैं। सबसे पहले हम दोनों नंबर के बीच के गैप को सेम करते हैं। यहां पर इन दोनों नंबर के बीच का गैप क्या है? यहां पर जो गैप है दैट इज 2, और यहां पर जो गैप है दैट इज 4। तो सबसे पहले तो गैप सेम करते हैं। ठीक है, तो सेम कैसे होगा? इस 2 को 4 बनाना है, यानी कि 2 से गुणा कर दूं, तो 2 3 6, 2 5 10। ऊपर वाली सारी चीज़ों को 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी गैप जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, बिकॉज हमने गैप सेम कर लिया है तो हम इन रेशियोज को आपस में यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो अब हम कंपेयर करेंगे कि इस रेशियो में और इस रेशियो में, रेशियो के हिसाब से तो 7 ऐड हुआ है, 6 और 7 13, और रियल में 21 ऐड हुआ है, यानी कि रियल चीज़ें रेशियो से 3 गुना है। जी हाँ सर, 3 गुना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे ये पूछा गया कि पहले नंबर 1 और नंबर 2 क्या क्या थे, तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा। 3 6 18, 3 दाई 30। पहले जो नंबर 1 और नंबर 2 थे उनका सम क्या है, तो 10 और 6 16 तिये 48। जो भी रेशियो है उसके 3 गुना एक्चुअल वैल्यू है। पहले जो नंबर थे उनका डिफरेंस कितना है? 10 और 6 में 4 का डिफरेंस है, तो 4 तिये 12। बाद वाले नंबर पूछेंगे तो इनको भी 3 से गुणा कर देंगे। समझ गए? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है इस कंसेप्ट के अंदर। कई बार वो ये पूछता है कि दो बंदों की एज का रेशियो है 3:5। दो बंदे हैं, बंदा ए और दूसरा बंदा बी। ठीक है, 21 साल के बाद दोनों की एज का रेशियो है 13:17। 21 साल के बाद। ठीक, तो सेम कंसेप्ट लागू होएगा। क्यों? क्योंकि 21 साल के अंदर इसकी एज भी 21 बढ़ जाएगी, 21 की एज भी 21 बढ़ जाएगी। अगर दो बंदों की उम्र के बीच में 10 साल का गैप है तो पूरी उम्र उन दोनों के बीच में 10 साल का गैप रहता है। ऐसा तो होता नहीं कि एक तो ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है और एक कम स्पीड से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होएगा। अगर ऐसा होएगा तो कहीं कहीं तो बेटे की उम्र पापा के पास आ जाएगी, बेटा कहीं पर तेज बढ़ रहा होगा ना। अगर दो बंदों के बीच में 10 साल का गैप है तो पूरी जिंदगी 10 साल का गैप रहेगा। तो ऐसे ही हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये जो एजेस के क्वेश्चन है ये इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखना आप ट्राई करो, फिर
देखना यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स अगो, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे नंबर लाइन है ना, ये 0 है, आज से 4 साल पहले -4, आज से 4 साल बाद +4। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं लिखूंगा -4, यानी कि आज से 4 साल पहले की बात हो रही है। ए और बी की उम्र का रेशियो भाई साहब 4:5, और वो क्या बोल रहे हैं 8 ईयर्स हेंस, यानी कि आज से 8 साल बाद, तो +8 उनकी उम्र का रेशियो है 11:13। ओके सर, ओके सर। तो आज की सिचुएशन है 0, एक सिचुएशन आज से 4 साल पहले की, एक सिचुएशन आज से 8 साल बाद की। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस, तो आज की जो उनकी एजेस हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 0 से, ये 0 की सिचुएशन है आज की, तो इनका रेशियो क्या है। तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया है कि भैया गैप सेम रहेगा। एक बंदा अगर कुछ साल बड़ा रह गया, पूरी जिंदगी उतना ही साल बड़ा रहेगा। यहाँ पर गैप है 1 का, यहाँ पर गैप है 2 का, तो ऊपर वाले को 2 गुणा कर दो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, गैप सेम कर लिया। गैप सेम करने के बाद हम रेशियोज को आपस में यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन के बीच में रेशियो के अकॉर्डिंग कितने का गैप है, 3 का। रियल में कितने का गैप है, एक सिचुएशन आज से 4 साल पहले की है, एक सिचुएशन आज से 8 साल बाद की है, तो 12 का गैप है भाई, 12 का गैप है दोनों सिचुएशन में। रियल में गैप है 12 का, तो रेशियो के अंदर 1 रियल में 4 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो में 1 तो एक्चुअल में 4। अब वो ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज का क्या रेशियो है। तो देखो आपको फिर ये नहीं है कि 4 से इनको गुणा करोगे, अगर आपको रियल में 4 साल जोड़ने हैं तो 1 जोड़ दो, रियल में 4 साल घटाने हैं तो 1 घटा दो, रियल में 8 साल जोड़ने हैं तो 2 जोड़ दो, रियल में 12 साल जोड़ने हैं 4 का 3 गुना, तो रेशियो में 3 जोड़ दो। तो इस सिचुएशन से 4 साल आगे की बात कर रहा है ना, यहां से 4 साल आगे की, तो रियल में 4 जोड़ने के लिए रेशियो में 1 जोड़ दो, तो 8 में 1 जोड़ा 9, 10 में 1 जोड़ा 11, 9:11। करने को हम ये भी कर सकते थे कि 4 से मैं इसको गुणा करूं, 4 8 32, 4 दाई 40, ये इनकी उम्र आ गई 4 साल पहले की। फिर मैं इसके अंदर 4 जोड़ता कि आज की इसकी उम्र है 36 और इसकी उम्र है 4 जोड़ने के बाद 44, फिर मैं 4 से कैंसिल आउट करके रेशियो निकालता। लेकिन आप डायरेक्टली रेशियो को निकाल सकते हो वैसे, ऑफ कोर्स नई बात नहीं है, बट इस तरह के 6-7 क्वेश्चन में इकट्ठे करके लाया, ठीक है, ताकि इस कंसेप्ट की इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए कि नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली रेशियो से डील कर पाएं जब डील करने की ज़रूरत हो। तो समझ गए, क्लियर है। तो आगे वाले क्वेश्चंस में देखते हैं आप कर पाएंगे कि नहीं। देखो बताओ, ये करो, मेरे करने से पहले क्वेश्चन को करना पॉज करके, फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना, आगे बढ़ जाएंगे। 5 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, तो ए और बी का 5 साल पहले था भाई 4:5। ओके जी, 4:5। 5 ईयर्स हेंस, आज से 5 साल के बाद इनकी उम्र का रेशियो हो जाएगा 6:7। ओके भाई। इफ़ एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर्स यंगर देन बी, अगर आज के दिन सी जो है वो बी से 10 साल छोटा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आज सी बी से 10 साल छोटा है तो पूरी उम्र 10 साल छोटा रहेगा। सिंपल सी बात है, आज से कुछ साल पहले भी 10 साल छोटा था, ठीक है। तो सी जो है वो बी से 10 साल छोटा है, बी से ही बोला है ना। ओके, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए टू दैट ऑफ सी, आज के दिन ए की उम्र और सी की उम्र का क्या रेशियो, ये पूछ रहा है। देखते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, इनका गैप सेम करना होता है। यहां पर गैप 1 है, यहां पर गैप 1 है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, गैप सेम है। ओके, इन दोनों सिचुएशन के बीच में रेशियो में फर्क है 2 का, रियल में फर्क है, एक सिचुएशन आज से 5 साल पहले की है, एक 5 साल बाद की है, तो 10 साल का गैप है। तो रेशियो में जो चीज 1 है, एक्चुअल में वो चीज 5 है। अगर किसी से 5 साल बाद का रेशियो निकालना है किसी रेशियो से, दोनों के अंदर 1-1 जोड़ देना, 10 साल बाद का निकालना है तो दोनों रेशियो में 2-2 जोड़ देना, ये सिंपल सी बात है। तो हमें 5 साल पहले का रेशियो पता है, 5 साल बाद का निकालना है तो दोनों में 1-1 जोड़ दो। एक्चुअल में 5 साल, तो रेशियो में 1, तो 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6। या फिर 5 साल बाद का पता है तो 5 साल पहले आना है तो 5 साल घटाओगे या 1-1 घटाओगे, ठीक है सर। एक और बात, जो C है इसकी उम्र B से 10 साल छोटी है, तो एक्चुअल में तो 10 साल हैं, रेशियो में कितने यूनिट है, रेशियो में 5 साल को 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो 10 साल को 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज B की एज को 6 रिप्रेजेंट कर रहा है तो आज C की एज को 4 रिप्रेजेंट करेगा।
समझ पा रहे हो मेरी बात? ये इससे 10 साल छोटा है, 5 साल को रिप्रेजेंट करता है 1, तो 10 साल को रिप्रेजेंट करेगा रेशियो में 2, तो इसमें से 2 घटा दिया मैंने, 5:4 आ जाएगा ए और सी की उम्र का रेशियो। तो हमें एक्चुअल उम्र नहीं निकालनी पड़ी, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है भाई? और प्रैक्टिस करोगे इसकी, करनी पड़ेगी। क्या ऑप्शन आपके पास? गाइड्स, यू हैव नो अदर ऑप्शन, करो ये। द रेशियो ऑफ ए मैंस एज टू हिज फादर्स एज इज 4:5। एक बंदा है और उसके फादर हैं, उनकी उम्र का रेशियो है जी 4:5। एंड द रेशियो ऑफ हिज एज टू हिज सन्स एज, उसकी उम्र और उसके सन की उम्र का रेशियो है 6:1। उस बंदे के बेटा, तो यानी कि ये बेटा है, ये पापा है, ये दादा है। क्लियर है? इस बंदे के हिसाब से रिश्ते लिखे हैं कि इनका फादर इनका बेटा। ओके, तो यहाँ पर मैन की उम्र जो है वो अलग अलग रेशियो में, एक बार 6 है, एक बार 4 है, तो इसको सेम कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। तो 12 बना लूँ 6 और 4 को, इन दोनों का एलसीएम है 12। तो ऊपर वाले रेशियो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोस्त 2 से, 2 1 कम 2, 2 6 12, और नीचे वाले को 3 से, 3 चौके 12, 3 5 15, तो तीनों का रेशियो आ गया 2:12:15। ये बेसिक आपको क्लियर है? ओके, अब आगे क्या बताया है? 4 years अगो, यानी कि 4 साल पहले, ये कब की बात है? द रेशियो ऑफ मैन सेज टू हिज फादर सेज, आज की बात कर रहा है, 0। ओके, 4 साल पहले, 4 साल पहले उसने क्या बताया? दीज रेशियोज वर, 4 साल पहले यही रेशियोज, कौन से रेशियोज? तो उसने ऊपर बताए हैं, मैन का और उसके फादर का, ये पहले जिक्र हुआ था इसका। तो ये रेशियो है 11:14, और मैन का और सन का ये रेशियो है 11:1, दोनों में 11-11 सेम है, तो मैंने 1 लिख दिया। तो 4 साल पहले ये रेशियो थे और आज जो हैं ये रेशियो है। तो सर इसके अंदर 3 चीज़ें आ गई, 3 चीज़ें आ जाएं, 4 चीज़ें आ जाएं, 10 चीज़ें आ जाएं, फ़र्क नहीं पड़ता, किन्हीं भी 2 रेशियो को लेकर वही करते रहो जो मैंने आपको सिखाया। सिंपल, बाकी रेशियोज को भी साथ लेकर चलते रहो। यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, जितने गुना रियल चीज़ें होंगी, यहाँ पर भी उतने ही गुना होंगी। ठीक, ओके। तो अब मैं किन्हीं भी 2 रेशियो को पकड़ लूंगा, और उसने पूछा क्या, वो देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ग्रैंड फादर टू दैट ऑफ ग्रैंडसन 12 years फ्रॉम नाउ, आज से 12 साल बाद, यानी कि यहाँ पर ग्रैंड फादर की और ग्रैंडसन की, ये दादा है ये पोता है, तो इन दोनों की उम्र का रेशियो निकाला है, निकाल देंगे। देखो गैप कितने का है, ये दोनों रेशियो पकड़ लिए, गैप कितने का है 10 का, गैप कितने का है 10 का, गैप तो सेम है सर। ओके, तो कैलकुलेट मतलब कंपेयर करते हैं दोनों सिचुएशन को। रेशियो में 1 का गैप है, रियल में दोनों सिचुएशन में 4 का गैप है, तो यानी कि रियल में 4 साल है, उसको रेशियो में 1 यूनिट दर्शा रहा है। तो मुझे तो यहाँ से 12 साल आगे जाना है, यहाँ से तो 4 के लिए 1 है, तो 12 के लिए 3 होगा। ठीक है, तो रेशियो के अंदर 3 जोड़ दो, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5, और 15 में 3 जोड़ोगे तो 18। 5:18 मत मार देना, पहले ग्रैंड फादर और फिर सन का पूछा है, 18:5, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे क्या? अच्छा, इतने नहीं थे भाई। हाँ, ये सिर्फ इसलिए सिंबल डाला था कि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लो, और आगे ऐसा बहुत सारा कंटेंट आएगा, वो देखना है तो सब्सक्राइब कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ, जो आपकी मर्जी नहीं है वो ये है कि कमेंट करके बताया करो मुझे, वीडियो जो भी लगे, जो भी आपके मन में है वो करके बताया करो। ठीक है, नेक्स्ट। ए एंड बी करंटली हैव एन एज रेशियो ऑफ 7:3। ए और बी के बीच में भैया आज के दिन रेशियो है 7:3 का। ओके, आफ्टर 7 years दिस एज रेशियो विल बी 2:1। 7 साल के बाद ये रेशियो 2:1 हो जाएगा। ओके, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल के बाद? फ्रॉम नाउ, आज से, यानी कि यहाँ से, ये आज की सिचुएशन है, 7 साल बाद की है, कितने साल के बाद जो रेशियो है 3:2 हो जाएगा। अच्छा, मुझे पता नहीं इस सिचुएशन से कितने साल बाद की ये सिचुएशन है, हमें नहीं पता, वही निकालना है। ठीक है, तो अब की बार 3 सिचुएशन होगी, ये और ये 3 सिचुएशन होगी। सर इनको कैसे डील करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, देखो किन्हीं भी 2 सिचुएशन को पकड़ लो, तो मेनली हम पहले इन दोनों को पकड़ लेते हैं, इन दोनों का हम गैप सेम करेंगे, तो ये रेशियोज आपस में आप यूज कर पाओगे। फिर मैं क्या करूंगा, इनका गैप सेम करने के बाद इनका गैप और यहां पर जो गैप है उसको सेम कर देंगे, फिर हम तीनों रेशियोज को आपस में यूज कर पाएंगे। कैसे, अभी बताता हूं, देखो टेंशन नहीं लेनी।
गैप कितना है भाई? 4 का। ठीक है, गैप कितना है ब्रो? 1 का। तो नीचे 4 से गुणा कर दूं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। गैप कितने का हो गया? 4 का। अब इस पूरे सिस्टम में ये जो 2 रेशियो और ये जो 2 रेशियो, गैप कितने का है? 4 का। तो नीचे भी 4 का करो। ठीक है, यहाँ पर गैप कितने का है? 1 का। 4 का करना है हमें, तो तभी इस रेशियो को उसके साथ यूज कर पाऊंगा। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, गैप कितने का हो जाएगा? 4 का। अब तीनों रेशियो को मजे में यूज कर सकते हो। ओके सर, अगर ये होता, सर अगर यहाँ पर जो गैप है वो अगर 3 का होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर सारे रेशियोज को मैं 3 से गुणा करता, चारों को, इसको 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 इसको, तो यहाँ पर भी गैप 3 चौके 12, यहाँ पर भी 12, और नीचे वालों को 4 से गुणा करता तो यहाँ पर भी 12 का गैप हो जाता। सिंपल है। तो अब मैं सारे रेशियोज को यूज कर सकता हूँ, मैंने हर जगह गैप जो है वो 4 का कर लिया है। ओके, तो चलिए जी यूज करते हैं। तो रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन दोनों सिचुएशन में 1 यूनिट का गैप है, और रियल में इन दोनों सिचुएशन में 7 साल का गैप है। तो एक्चुअल में 7 साल, रेशियो में 1, सेम बात है। ओके जी, इन दोनों सिचुएशन में रेशियो में कितने का गैप है? इन दोनों में गैप है भैया 4 साल का, सॉरी 4 यूनिट का। ओके, तो रेशियो में 1, एक्चुअल में 7 साल, रेशियो में 4, एक्चुअल में मतलब कि 7 गुना है चीज़ें, 4 7 28। तो इस सिचुएशन के कंपैरिजन में ये वाली सिचुएशन 28 साल बड़ी है। कितने बड़ी है? 28 साल। तो 28 उत्तर मत मार्क कर देना। क्यों? क्योंकि यहां से 28 साल बाद की हो रही है, हम पूछ रहे हैं आज से। देखो आज का दिन ये है, आज से 7 साल बाद एक सिचुएशन है, और उससे 28 साल बाद एक सिचुएशन है। तो ओवरऑल 35 साल बाद हो गई ये वाली सिचुएशन, आज से 35 साल बाद ऐसा होगा। ठीक, और मुझे डेफिनेटली पता है अब आपका दिल कर रहा होगा कि सर एक और सवाल दे दो इस टाइप का, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, है ना? कर रहा होगा मुझे पता है। तो एक और सवाल लो आप, अगला ही सवाल इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड, ये करो। बताओ, इसका कमेंट चाहिए मुझे। पहले करोगे, कमेंट करोगे, फिर देखोगे सॉल्यूशन। कि सिली मिस्टेक तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये पता चलेगा, एडिट नहीं करना बाद में कमेंट को। ठीक है। 5 years अगो द एजेज ऑफ फादर एंड हिज सन, तो 5 साल पहले भाई फादर की और सन की जो उम्र थी उसका रेशियो था 7:2। 5 साल के बाद फादर और सन का रेशियो हो जाएगा 9:4। ठीक है जी। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन, कितने साल के बाद फादर की उम्र डबल हो जाएगी सन से। ठीक है, देखते हैं। तो गैप सेम करते हैं पहले। इन दोनों में कितना गैप है? 5 का। इन दोनों में कितना गैप है? 5 का। ठीक है सर, तो इन चारों रेशियो में तो गैप सेम है, 1 2 3 4, मतलब सॉरी 2 रेशियो है, एक ये रेशियो एक ये रेशियो। इन दोनों रेशियो का तो गैप मैनेज कर दिया हमने, कर दिया। अब इसका भी 5 कर दो, यहाँ पर गैप 1 है तो 5 गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, गैप 5 का आ गया। जी हाँ। अब देखते हैं रेशियो में कितने का गैप है? सर 2 का। इन दोनों सिचुएशन में रियल में कितने का गैप है? एक सिचुएशन आज से 5 साल पहले की है, एक 5 साल बाद की है, आज से 10 का गैप है रियल में। तो यानी कि रेशियो में 1, एक्चुअल में 5। इन दोनों सिचुएशन में कितने का गैप है? इनमें है सर 1 का, रेशियो में 1 तो रियल में 5। तो ये जो सिचुएशन है ये इस सिचुएशन से 5 साल बाद की है, यानी कि इस सिचुएशन से 5 साल बाद की है। यानी कि आज से, मैं आज से पूछ रहा हूँ, आज से 5 साल बाद एक सिचुएशन, उससे 5 साल बाद एक सिचुएशन, यानी कि 10 साल बाद की सिचुएशन है ये आज से। ये बात एक बार फिर से बताऊं भाई, रेशियो में 1 का गैप यानी कि एक्चुअल में 5 साल। तो इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन है आज से 5 साल बाद की, और इस सिचुएशन में रेशियो में 1 का गैप है, रियल में 5 साल का गैप हो जाएगा फिर। ओके सर, तो ये सिचुएशन इस सिचुएशन से 5 साल बाद की है, ये सिचुएशन है आज से 5 साल बाद। तो आज से 5 साल बाद की एक सिचुएशन है, उससे फिर 5 साल बाद एक और सिचुएशन हो रही है, तो वो आज से तो 10 साल बाद हो गई ना, तो इसीलिए उत्तर विल बी 10। पहले वाले क्वेश्चन में भी ये समझाया था। अब भी अगर किसी ने 5 मार्क किया है, कमेंट को एडिट करोगे, वैसे भी ये फीचर आ चुका है, एडिटेड दिखेगा, करप्शन पकड़ा जाएगा। ये क्वेश्चन करो। 7 years ago the ratio of ages of A and B was 4:5। 7 साल पहले A और B की उम्र का रेशियो है 4:5।
8 ईयर्स हेंस, आज से 8 साल बाद जो उम्र का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 9:10। ठीक है सर, समझ गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस, तो डिफरेंस क्या है उनकी प्रेजेंट एजेस में। देखो मैंने आपको क्या बताया कि दो बंदों की उम्र के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। आज पूछ लो, 5 साल पहले पूछ लो, 10 साल बाद पूछ लो, तो कभी भी वो पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस 10 ईयर्स लेटर, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस 3 साल पहले। आपको वो सब नहीं निकालना, जहाँ पर आप इजीली दो बंदों की उम्र का डिफरेंस निकाल सकते हो वो निकाल लो, वो हमेशा सेम ही रहना है। तो ये बात दिल पे नहीं लेनी कि प्रेजेंट एजेस के बीच का डिफरेंस निकालना है, नहीं, पूरी उम्र सेम ही रहना है। तो कहीं पर भी निकाल लेंगे जहाँ पर पहले निकलेगा। ओके, इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है, वो डिफरेंस क्या है, 1। इन दोनों के बीच में 1, तो डिफरेंस तो मेंटेन्ड है, सेम कर रखा है। ओके, रेशियो में 5 मिनट का गैप है, 5 और 10 में। एक्चुअल में ये वाली सिचुएशन आज से 7 साल पहले की थी, ये आज से 8 साल बाद की, तो 8 और 7 15 साल का गैप है दोनों सिचुएशन में। रेशियो में 1 यानी कि एक्चुअल में 3। एक्चुअल चीज़ें 3 गुना है रेशियो से। एक्चुअल चीज़ें कितनी, एक्चुअल वैल्यूज 3 गुना है रेशियो से। तो यहाँ पर दोनों की उम्र का डिफरेंस कितना है रेशियो में, सर 1 यूनिट। तो एक्चुअल में कितना होगा सर 3 साल। आज से 7 साल पहले अगर 3 साल का गैप था तो हमेशा 3 साल का रहेगा, ऑप्शन। ठीक है, तो भाई दैट्स इट, यही मैं इस वीडियो के अंदर करवाना चाह रहा था। और ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बार माहौल को रंगीन कर लेते हैं कि भाई एसएससी सीजीएल 2024 या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की आपने प्रिपरेशन करनी है तो आज वक्त है स्टार्ट करने का। आप कहीं से प्रिपरेशन करो, सेल्फ स्टडी से, खुद से, कहीं से भी, बट अब से लेट मत करो अगर आप वाकई में उसको फ्रूटफुल बनाना चाह रहे हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, इनके अंदर आप टारगेट करो कि 90% प्लस मार्क्स आप लेकर आओ। मैं ये नहीं बोल रहा जीके के अंदर टारगेट मत करो, बट जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अनरिलायबल सा रहता है। ठीक है, ये ज़्यादा रिलायबल रहते हैं मार्क्स के चक्कर में। ठीक है, तो जीके को डेफिनेटली हम पढ़ेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो, हम इसका बेसिक सिलेबस कवर करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ यहाँ पर, और इन सब का सिलेबस कवर करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम जीके में उसी सिलेबस को रिपीट करते रहेंगे, जो भी हमने करना है मॉक के थ्रू सीखते रहेंगे। और इन तीनों के ऊपर इतनी मास्टरी करनी है कि 90% प्लस आप मार्क्स स्कोर कर पाओ। प्री और मेंस दोनों के अंदर हो गए हैं सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर, इन तीनों के अंदर 90% प्लस, और जीके में मैक्सिमम मार्क्स। इनमें 90 प्लस आने लगे, जीके में ठीक ठाक आने लगे 40% 50%, फिर पूरा जोर जीके पर दे देंगे। हालांकि जीके हम स्टार्टिंग से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, फिर जीके के लिए सारी हदें पार कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, उसको टाइम वेस्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अपना जो प्लेटफॉर्म है इवन कोचिंग सेंटर, उसके ऊपर मैथ्स और रीजनिंग में प्री में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 90 आउट ऑफ 90 आप टारगेट कर सकते हो, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा है जिसको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, उसको समझ में आता है, और 100% ऑनेस्टी के साथ तो गाइड करते ही हैं, तो अगर कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपके कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है, तो जो अपने कोर्सेज हैं वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वन स्टॉप सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि आपको एक सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल सेंटेंस कहीं बाहर से ना सुनना है, कुछ भी नहीं करना, ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेनी, कोई भी बुक नहीं लेनी कि टीसीएस के पेपर्स की ले लूँ, नहीं। सिंपली उसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, और ये मिलेंगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। रिकॉर्डेड फॉर्मेट यानी कि स्पेशली रिकॉर्डेड फॉर्मेट, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, स्पेशली मैं रिकॉर्ड करता हूँ। जिस भी चैप्टर को जिस वक्त भी अपडेशन की जरूरत होती है वो मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो क्लासेस मिलती हैं, जहाँ जहाँ पर भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट हो गए, मेंटल टेस्ट हो गए, वो सारे गिवन होते हैं। ठीक है, देन पीडीएफ्स, जो भी रिक्वायर्ड पीडीएफ है, क्लास में जो मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करवाए, तो ये सारी पीडीएफ आपको मिलती है। ठीक है, देन प्रैक्टिस के लिए बोर्ड की पीडीएफ तो मिलेगी ही, देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, उन्हीं क्वेश्चन के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसका आप प्रिंट आउट करा के
सेम क्वेश्चंस को बार बार आप प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे पास जिन्होंने इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी नहीं ली, कुछ नहीं लिया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ दिए तो क्या, सिर्फ मॉक टेस्ट, और उनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इतनी रिसर्च कर रखी है हमने कि भाई सारा सिलेबस हमारे यहाँ से हो जाए। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट कोर्स हो। और फास्ट रिवीजन के लिए आपके पास QRPs होते हैं और हैंड रिटन नोट्स होते हैं। बच्चे बोलते हैं कि हैंड रिटन नोट्स को, इन नोट्स को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, मैंने अपने हाथ से लिखे हैं। इन नोट्स का प्रिंट आउट नहीं ले सकते, और बाकी सारी चीज़ों का प्रिंट आउट आप ले सकते हो, इन नोट्स का नहीं ले सकते। क्योंकि बच्चे फिर ये करते हैं, नोट्स का प्रिंट आउट लेके PDF कलेक्टर बन जाएंगे, लिखेंगे नहीं नोट्स को। लिखो अपने हाथ से, देन यू विल ओन द नोट्स। अवेलेबल आपके फ़ोन में हमेशा रहेंगे, मस्त फ़ोन से पढ़ना है। और 2, 3, 4 पेजेस में पूरे चैप्टर के कंसेप्ट डाल देता हूँ मैं। और दूसरा, डे वाइज शेड्यूल रहेगा, अपने अकॉर्डिंग भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, शेड्यूल होएगा। अदरवाइज ताकि सारे बच्चे इकट्ठे साथ में चले, तो डे वाइज शेड्यूल भी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप होएगा पेड बच्चों का, वहाँ पर दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी के मल्टीपल रिवीजन मारने हैं, दैट्स इट, फॉर 100% टारगेट, मतलब मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मनी के रिगार्डिंग नहीं। मनी के रिगार्डिंग तो है ही है, मेनली आपके टाइम के रिगार्डिंग, कि आपके अटेम्प्ट आप एक्स्ट्रा ना दो। आपके मनी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपका साल। एक साल खराब होता है तो बहुत ज़्यादा रुपया खराब हो जाता है, ज़िंदगी खराब हो जाती है एक साल की। ठीक है, अगर आप राइट गाइडेंस के अंडर राइट ट्रैक पर चलना चाह रहे हैं, ऑप्टिमम तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप मेरे पास आ सकते हैं। और यूट्यूब पर भी मैं बहुत सारा कंटेंट लेकर आऊँगा, प्लानिंग कर रखी है। ठीक है भाई, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी ये आप मुझे बताना, और अभी आगे इस तरह का और कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर। अभी से पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ।